All right. Hi, everyone. Good evening. Hi, Tanmay. Hi, Harsh. Good evening, Sanika. Good evening, Sumit. Hi, Yash. क्या कह रहे हो सुमित? वॉल्यूमेट्रिक का नॉलेज चाहिए क्या फॉर द न्यू चैप्टर? हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा. एन फैक्टर कैलकुलेशन अगर आता है, बेसिक बेसिक एन फैक्टर निकालना आता है तो काम चल जाएगा. ठीक है, ऐसा एकदम इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए. जस्ट मतलब व्हेन आई से द वर्ड इक्विवेलेंट या व्हेन आई से द वर्ड एन फैक्टर, right? So you should not like look here and there. You should know what it means, and based upon that, you should be able to solve it. तो सर सारे केसेस रहेंगे इन फैक्टर के क्या? नहीं नहीं, एकदम जो बेसिक वाला था, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, इतना भी आता तो चल जाएगा. ओके ठीक है. लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग सब यूट्यूब पर है भाई. लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वहीं पे सेव हो जाता है. अभी जैसे लिंक है तो वो लिंक प्रेजेंट होगा, तुम जाके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा. हाँ, करेक्ट. थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, वॉल्यूमेट्री के डाउट्स भी लेंगे. We will try to cover those as we progress. आज पहले थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एंड देन एंड में थोड़ा टाइम निकालते हैं. टाइम बच जाएगा तो इट विल बी गुड. ठीक है. ऑलराइट. सो अगेन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इट हैज अ गुड वेटेज in both mains and advanced and even other examinations like CET also, because 12th class के topics का ज़्यादा weightage होता ही है उनमें. So it's an important chapter. Slightly lengthy रहेगा. It will be not as short as volumetric, neither as long as say bonding या thermodynamics. उनके कंपैरिजन में थोड़ा शॉर्ट रहेगा. ठीक है. डिफिकल्टी लेवल विल बी हाई. ठीक है. सो इट्स अ चैप्टर दैट विल रिक्वायर यू टू बी in continuous touch with whatever we have studied. ठीक है. आपको रिविजन करना पड़ेगा, टाइमली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, बिकॉज एकदम कनेक्टेड है. मतलब जो मैं आज पहले लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो सारे लेक्चर्स में काम आने वाला है. सिमिलरली सेकंड लेक्चर में जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी सारे लेक्चर्स में ही काम आने वाला है. तो अगर आपने लेक्चर मिस कर दिया तो आपके लिए जेन्युइनली प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द लॉस ऑफ दैट सिलेबस. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर दैट आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर. तो जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, दिस चैप्टर डील्स विद इंटरकन्वर्जन बिटवीन available energy of a reaction and electrical work. Do you remember any other chapter we had studied which dealt with interconversion of energy? पहले तो ऐसा पढ़ा था. इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, मतलब उससे ज्यादा अच्छा होता अगर थर्मोडायनेमिक्स बोल देते थे, because that is where we learned the interconversion of energy between like energy exchange happening between system and surrounding, right? So fundamentals इस chapter के actually thermodynamics में lie करते हैं. So we will be spending a good amount of time in thermodynamics also when discussing this chapter. Underlying summary
जो इस चैप्टर की है वो आपके सामने इस तरीके से है, दैट द चैप्टर डील्स विद इंटरकन्वर्जन बिटवीन available energy of a chemical reaction and electrical work. इसके पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का जब डिस्कशन किया था तो उसमें थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट में हम लोगों ने अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? गिब्स एनर्जी बोलते हैं क्या? गिब्स फ्री एनर्जी. अगर रिएक्शन जो है वो अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो रहा था तो जो अवेलेबल एनर्जी है या फ्री एनर्जी है वो हम लोग क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी. तो रिएक्शन जो हो रहा है यस सर. उसका जो डेल्टा जी है, that much amount of energy can be interconverted to do work, right? That is the maximum that you can extract to do work. ठीक है. इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पीवी वर्क पर फोकस करते थे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क पर, राइट? हमारा फॉर्मूला होता था माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, इंटीग्रल लगाकर माइनस पी एक्सटर्नल. दैट वाज मैकेनिकल वर्क और पीवी वर्क बोलते थे हम उसको. तो इट वाज समथिंग लाइक एनआरटी. हाँ, मतलब डेल्टा एनजी आरटी भी बोल सकते थे. या फिर उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल था दैट इज मोर क्लोज टू से ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स में कैसा होता है, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं उसमें क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, फ्यूल को बर्न करा जाता है, कंबस्ट करा जाता है, राइट? वो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क. पिस्टन्स को मूव करने में वो एनर्जी यूज करी जाती है. तो वो डिजाइन ऑफ सिस्टम इस तरीके से होता है दैट वी ट्राई टू यूज द अवेलेबल एनर्जी टू डू मैकेनिकल वर्क. इस चैप्टर में we will be trying to design the system in such a manner that we will use the available energy of reactions to do electrical work, right? So the design is called as an electrochemical cell. Have you come across an electrochemical cell in your life? Yes. Yes. Yes, sir. Of course, yes. Otherwise, you would have been from some time travel, Stone Age से आए हुए होते आप. So you see around yourself these different batteries, different cells, right? Underlying function उनका वही रहता है, that they use a chemical reaction and convert the energy, available energy, in doing some electrical work. What do you mean by electrical work? Like they will transfer some charge across some potential difference. QV, electrostats पढ़ा है आपने फिजिक्स में? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. QV का represent करता है electrical work. Yes, sir. Yes, sir. Q charge transported across a V potential difference describes the electrical work. So exactly that is what is we are going to see over here. ठीक है? Yes, sir. Now how does that happen? तो वो जो design है, जो working है cells की, that is what is the first thing that we are going to study today. That is going to be quite interesting for us to understand that construction कैसा रहता है and working कैसे होती है. Before I get into the details of it, a quick introduction about electrochemical cell and its type. There are two types. एक होता है galvanic cell और voltaic cell, and दूसरा होता है electrolytic cell. Right? दोनों same ही चीज है. It's just that they are opposite of each other. What do I mean by galvanic cell या voltaic cell? इसमें एक spontaneous reaction से हम लोग current produce करेंगे. This will be like your phone का battery discharging. ठीक है, इट्स वर्किंग, इट्स डिस्चार्जिंग, उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है, उससे लाइक करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिससे आपका पूरा फोन का सर्किट्स एंड ऑल वर्क कर रहा है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द ऑपोजिट थिंग, राइट? इट इज लाइक द चार्जिंग ऑफ योर फोन का बैटरी. हम लोग एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट यूज करके रिएक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में रन करवा. ठीक है, तो जैसे आपकी फोन की बैटरी जब डिस्चार्ज जाती है, उसके बाद जब चार्जिंग करते हो तो वो जो एक्सटर्नल करंट होता है उससे वो रिएक्शन ऑपोजिट वे में रन कराया जाता है, जो भी रिएक्शन अंदर हो रहा होता है. स्टार्टिंग में हमारा फोकस रहेगा गैल्वेनिक सेल के ऊपर. कुछ 5-6 लेक्चर हम लोग गैल्वेनिक सेल के ऊपर स्पेंड करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग
3-4 लेक्चर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के ऊपर स्पेंड करेंगे. दीज विल बी 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म होने के बाद में there will be a third part also related to conductance of electrolytic solutions. अलग से रहेगा, थोड़ा सेपरेट रहेगा, not much connected, but we'll study it towards the end. ठीक है, इतना कॉपी करा सबने? Just a minute, please. Wait. फटाफट फटाफट पैरेलल लिखते जाओ. देखो अब तुम लोग मतलब इतना स्पीड हो जानी चाहिए तुम्हारी, तुम सीनियर हो चुके हो. हाँ, सर डन. सर बेसिक लिंक रहेगा. ऐसा नहीं है कि डोंट, ऐसे घबराओ मत यार तुम लोग. तो मतलब ऐसे घबरा के सब पिछले चैप्टर से लिंक होगा, हमारा पुराना सब बर्बाद है, पुराने पाप कैसे धोएं, बचपन की गलतियां कैसे सुधारें, इतना टेंशन मत लो भाई. बेसिक्स ही हैं जो कि यूज होंगे. थोड़ा थोड़ा भी याद है, इफ आई से समथिंग, थोड़ा भी पढ़े हो तो काम हो जाएगा. इतना टेंशन मत लो. ठीक है, लिख लिया सबने ये? Yes, sir. ऑलराइट. तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल के ऊपर. गैल्वेनिक सेल क्या कह रहे हैं? A redox reaction involving exchange of electron is going to be used to do electrical work. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले लिया. जिंक रॉड को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो उससे जिंक सल्फेट तैयार हो जाता है, राइट? जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, राइट? एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस we can do electrical work. ठीक है, however, let's say if I ask you this question, something in the following manner. मैंने ऐसे जिंक का रॉड लिया और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, और फिर क्या करा, यहाँ पर लाइक एक एलईडी ली. एलईडी में 2 पैर होते हैं ना, एक पैर को कभी देखी किसी ने एलईडी? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. तो एक एलईडी मैंने ये जिंक के रॉड पे लगाई, उसका पैर, और एक सॉल्यूशन में डाल दिया. क्या ये लट्टू जल जाएगा? विल दिस एलईडी शाइन, थ्रो लाइट इन योर लाइफ, Yes, take sir. you away from darkness? Yes. No sir, I don't think so. No sir. या आप इतने डिप्रेस्ड हो कि आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, इससे तो नहीं हो पाएगा. कितने लोगों को लगता है लट्टू जल जाएगा? शो ऑफ हैंड्स. किसी को भी नहीं लगता? शो ऑफ हैंड करना नहीं आता तुम लोगों को Zoom में? कांट रेज हैंड कैसे? क्यों? रेज हैंड का फीचर है तो सही. बस 8 लोगों को लगता है जल जाएगा. कितने लोगों को लगता है नहीं जलेगा? Won't it depend on the polarity? वो तो बाद में सोचेंगे ना, पहले करंट तो पास हो. 10 लोगों को लगता है कि नहीं जलेगा, 11 लोगों को लगता है नहीं जलेगा, और बाकी 50 लोग डोंट नो, डोंट केयर. जला हो नहीं जला हो क्या फर्क पड़ता है सर? All right, so this is not a working
एग्जाम्पल, ठीक है. This is not a working example or design of a cell. This is like a poor design, miserable design. ऐसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because the reaction will happen right here, no? At the interface of the rod and the solution. यहीं पर electrons का exchange हो जाएगा. Why will Yes, the sir. electrons go via this bulb? So this Yes, is not a working design. ठीक है, but it's a first attempt, failed attempt, miserable attempt, but जरूर लिखो इसको. Sir, so if we take Zn rod in another solution and CuSO4 solution and then connect it by wire, फिर होगा क्या? कोशिश करके देखते हैं. Let's take an attempt. पहले इतना कॉपी कर लो फटाफट. ऊपर का लिख लिया या यहाँ से कॉपी करो. चलो वरना फिर से हाँ बोलो. सर अगर वो लेफ्ट वाला पैर नीचे कनेक्टेड होता तो क्या होता? लेफ्ट वाला पैर नीचे कनेक्टेड होगा तो मतलब दोनों सोल्यूशन में डाल दिए. यस सर. नहीं तब भी नहीं होता. आप लोगों ने करा होगा ना जूनियर क्लासेस में या ऐसे अच्छे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराते हैं जिसमें दे वुड मेक यू ऐसे DIY लाइक बैटरी आलू लेकर कि नहीं तो नींबू लेकर. कभी करवाया किसी का होगा? कोई तो फैंसी स्कूल है हमारे बीच में. ये सब कराया. यस सर. है कौन कौन है? क्या करते हैं उसमें? सर उसमें लाइक आलू या फिर नींबू में दोनों जिंक और कॉपर के प्लेट्स डाल के उन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है. एज फार एज आई रिमेंबर. बिल्कुल एकदम सही. So that is a working design. So यहाँ पर as you can see the problem is इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तो हो रहा है जैसा ये रिएक्शन है ना. There is an oxidation half and there is a reduction half. yes, sir. But that exchange is happening right here at the interface itself. What we would want is to separate these halves. Oxidation half अलग हो, reduction half अलग हो, and उनके बीच जो flow of electron हो रहा है वो हम इस बल्ब के थ्रू पास करवा सकें तो ये बल्ब जल जाएगा. That is the thought process. So the accidental discovery of electrochemical cells happened in this way only. Okay, not exactly aloo or nimu. It was more like solution spilled over some tissue paper and then some readings observed because of rods getting connected or just touching those tissue papers. But this is what that inspiration of galvanic cell comes from. ऊपर का लिख लिया ना सबने? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. हाँ, तो क्या करते हैं इसमें? The objective is ऐसा यहाँ पे नोटिस करो ये जिंक का रॉड अलग लिया, कॉपर का रॉड अलग लिया, दोनों को लेमन में डिप करा और फिर रॉड्स को कनेक्ट कर दिया and what we find is that the bulb glows. This is like a working design. You can watch some videos as well. Sometimes एक लेमन से बात नहीं बनती तो सीरीज में 2 लेमन 3 लेमन लगाने पड़ते हैं ताकि इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो कि ये बल्ब जलने लगे. So this is not the best design. Of course, you will study an improvised design, a better design, but this is a working design. What happened here was that half reactions जो हैं, zinc का oxidation and copper ions का reduction got done at different sites. And यहाँ पर कैसा हुआ? zinc oxidize हुआ तो zinc में electrons छोड़े
वो इलेक्ट्रॉन्स इस बल्ब के थ्रू ट्रैवल करे और यहाँ पर कॉपर रॉड पर लाइक कॉपर के आयंस या फिर कोई और भी हो सकता है मेटल आयन, वो रिड्यूस हुआ उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, मेरा एक रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ विद द टू हाफ्स हैपनिंग एट डिफरेंट लोकेशंस एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेल्प्ड इन लाइटिंग अप दिस बल्ब। ठीक है, समझ में आया ये? और Yes, वो sir. रेडियम ऑक्सीडाइज हुआ कैसे लंदन में? हाँ, अभी वो क्यों वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे, पहले हम लोग क्या हो जाता है वो तो देख लेते हैं। आई विल देन टेक यू थ्रू द क्यों वाला पार्ट। हाँ, मैं डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन डिटेल्स विद अ बेटर डिजाइन। एक बार इसको भी कॉपी कर लो। सर वो Cu पॉजिटिव आयंस लेमन के ऊपर क्या कह रहे हो? वो क्या लिखा है आपने लेमन के नीचे? Cu ना? Cu2+ आयन, समटाइम्स कोई और आयन भी हो सकते हैं बट लिख दो अभी के लिए, Cu2+ भी लिख दोगे तो चलेगा। लिखा सबने? वेट सर, 20 seconds. So just a minute, sir. हाँ ठीक। So done. ठीक है, all right, now let's look at the better, more efficient working example or design of a cell। ठीक है, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, एक इंट्रोडक्शन है, वो जरूर समझना। सो नोटिस करना, व्हेन अ मेटल स्ट्रिप, not necessarily always a metal strip, other elements can also be used, ठीक है, बट डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सिंप्लीफाइड डिजाइन, सिंपल केस आपके सामने ऐसा है that when a metal strip is dipped in a solution of its ion, it develops an equilibrium with the ions। so एक जिंक का रॉड है फॉर एग्जांपल, और ये एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक के आयंस का सोल्यूशन है। तो जो मेटल है और जो आयंस है उसके, ये आपस में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं।
Now, what happens is that this equilibrium that is established between the metal and its ions, it can be driven in forward direction, which we call as oxidation, or it can be driven in the backward direction, which we call as reduction, depending upon whatever we connect this system with. So for example, अगर इस सिस्टम को मैं, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया, कॉपर का रॉड डिप्ड इन कॉपर का सॉल्यूशन कनेक्ट करता हूं, तो what we find is, and it is like the tendency of element, what we find is that zinc undergoes oxidation, whereas जो साथ में इसके हमने कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया, जो एग्जांपल मैंने भी आपको दिया यहाँ पर, कॉपर डिप्ड इन कॉपर आयन सॉल्यूशन, this will show a tendency to undergo reduction. So this is a relative tendency. Some metals have a greater tendency to lose electrons as compared to some other metals. Similarly, some non-metals have a greater tendency to gain electrons than some other non-metals. So because different elements in periodic table that we find show different kind of tendencies, we find that when we connect these two setups, we can make one lose electrons and the other gain electrons. तो ये इसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है. इतना लिखो. और ये जो रिलेटिव टेंडेंसी मैंने आपको बताया कि कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, कौन रिड्यूस होना चाहेगा, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ होल लॉट डिटेल, बट लेटर. लिख लिया? Sir, 10 seconds, please. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया. Done, sir. Yes, sir.
So as an example, this is called as a Daniel cell. This is like a classic example. Zinc rod dipped in. ये जो relative tendency है ये हम पढ़ेंगे. We'll talk about it in a whole lot detail. अभी के लिए बस इतना लिख दो चलेगा आपको. फिर ये एग्जाम्पल लिख दो. इतना एग्जाम्पल लिख दो जो हमने अभी डिस्कस किया. जिंक का रॉड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर का रॉड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, और जब उनको कनेक्ट कर देते हैं तो दिस इज व्हाट वी फाइंड. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज Daniel cell. This is like a type within galvanic. So Daniel cell is an example of galvanic cell. Yeah. थोड़ा रुको हर्ष, तुम धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें. तुम बहुत सारी चीजें एक साथ जंप कर रहे हो. जितना इतना मैं बताता जा रहा हूँ उतना उतना फोकस करते जाओ. ठीक है, आई थिंक ये मैंने पहले भी तुमको बताया हुआ है कि अनलर्न करके लर्न करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है. Keep your focus on the statements and topics that I'm talking about, and फिर धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होने लगेंगी. लिखा है सबने इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से ये सेटअप अरेंज कर दूं, जिंक का रॉड जिंक आयंस में डिप कर दूं, कॉपर का रॉड कॉपर आयंस में डिप कर दूं और उनको बल्ब से कनेक्ट कर दूं, राइट, अभी भी मेरा सेल लाइक ये लट्टू जलना शुरू नहीं होगा, बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट. वी नीड टू कंप्लीट द सर्किट. यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? Yes, sir. तो ये अभी वर्किंग एग्जाम्पल नहीं तैयार हुआ है, राइट. इसके पहले व्हाट वाज इट दैट वाज कनेक्टिंग और कंप्लीटिंग द सर्किट? इट वाज द नींबू, लेमन. Yes, sir. लेमन सर. है ना. तो वी नीड समथिंग बेटर देन लेमन, एंड दैट समथिंग बेटर इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज. Salt bridge. तो वो क्या होता है वो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. पहले आप ये ड्रॉ कर लो. और वो बल्ब मतलब इंस्टेंटेनियसली तो जलेगा ना, मतलब लाइक इनिशियली सम इलेक्ट्रॉन्स विल तो क्रॉस ओवर ना टू द अदर साइड. मतलब दैट इज नॉट समथिंग व्हिच विल बी प्रैक्टिकली लाइक. So starting में चलेगा फिर रुक जाएगा ना. सर विजिबल नहीं होगा. हाँ, मतलब गारंटी नहीं है कि वो दिखे भी सही. सर बट जैसे ही आप रॉड को सॉल्यूशन में डुबाओगे इलेक्ट्रॉन फ्लो तो चालू हो जाएगा ना. नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो चालू होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना. मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लेट से आपने सोचा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो गया, ठीक है, बट ये जो सोल्यूशन है, राइट, इसमें और जिंक आयंस आते जाएंगे. लाइक ये रिएक्शन हो रहा है ना यहाँ पर. Yes, Yes, sir. sir. जिंक इज गिविंग जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोल्यूशन पॉजिटिव होता जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. और फिर ये सोल्यूशन उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, बोलेगा नहीं जाने देंगे. हाँ हम सर. पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यू आर बाउंड टू स्टे विद अस. So that's why you put a salt bridge. हाँ, a salt bridge serves multiple purposes. It helps complete the circuit. It helps maintain neutrality of these solutions also.
सर सो मतलब आपके कहने का मतलब ये जो सॉल्ट ब्रिज बनेगा वो Zn2 प्लस को वापस Zn में बदलने में मदद करता है. नहीं नहीं नहीं, it will just neutralize but it will do it in a different way. ओके सर. How it will work वो मैं समझाऊंगा अभी. ये ड्रॉ कर लिया सबने इतना? Yes, Yes, sir. ये सब साइड की चीजें भी लिख ली? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसमें नीचे नोटिस करना, हम लोग लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से अब चीजें काम करने लगती हैं. सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा, हम लोग एक कोई सॉल्ट भर देंगे, कटायन अनायन भर देंगे. ठीक है, और वो होने से भरने से अब आप नोटिस करना चीजें कैसे वर्क करेंगी. सो लेट मी रिमूव दीज एरोज फर्स्ट and then now show you how this construction works. Construction clear है, zinc rod है, zinc के solution में dipped है, copper rod है, copper के solution में dipped है. Externally they are connected via a wire and a bulb in between, and internally they are connected via a salt bridge. A salt bridge is an inverted U-shaped tube which is filled with certain electrolyte, in this case KNO3. yes, And sir. there is some gel inside it which facilitates or transports these ions from one region to another region. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है. अब इसका वर्किंग कैसा रहेगा, तो वर्किंग कुछ इस तरीके से रहेगा. नोटिस करना, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उस साइड को क्या बोला जाता है, Anode. Anode. ठीक है. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. जिंक इज, ये जो रॉड है, जिंक एटम्स दे आर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड जिंक 2+ आयंस. तो जिंक 2+ आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द कॉपर साइड. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया है. एनोड इज योर इलेक्ट्रॉन का सोर्स. ठीक है, Yes, sir. देन यहां पर नोटिस करना, अच्छा इधर ही नोटिस कर लो. अभी इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन में पॉजिटिव आयंस बढ़ने लग जाएंगे. पॉजिटिव आयन. Yes, sir. तो उन पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज से अनायंस NO3- आयंस will start flowing into this solution, trying to maintain the neutrality. Yes, sir. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं towards the copper side. यहाँ पर what we are finding is reduction happens. reduction वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, Cathode. कैथोड. ठीक है, जहां पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस साइड इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. इट इज लाइक द सिंक. लेफ्ट वाला सोर्स था, राइट वाला यहाँ पर सिंक है. दिस इज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैसे हो रहा है ये, सोल्यूशन से जो कॉपर आयंस आ रहे हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस रॉड पर डिपॉजिट हो जाएंगे एज कॉपर एटम्स. ठीक है, copper 2+ ions from the solution get deposited on this electrode and form layer over it, copper atoms का layer. ठीक है, what about this solution, what happens to the solution, will it become positively charged or negatively charged? Sir, excess of electrons to negatively charged. ये जो solution था वो copper sulfate का solution था ना. Yes, sir. कॉपर आयंस डिपॉजिट होते जा रहे हैं. लाइक पहले तो ये 1:1 के रेशियो में थे. Yes, sir. Yes, sir. कॉपर आयंस डिपॉजिट होते जा रहे हैं तो नेगेटिव आयंस का रेशियो बढ़ता जा रहा है ना. ये सोल्यूशन नेगेटिव होता जा रहा है. Yes, Yes. sir. तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज से कटायंस यहाँ पर माइग्रेट करेंगे. Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होने लगेगा. इन द एक्सटर्नल सर्किट you can see the flow of charge is because of electrons
Yes, sir. राइट? तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी से करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रन होता है. Yes. ठीक है. इंटरनल सर्किट में the flow of charge is because of these salt bridge के ions. Negative charge के opposite and positive charge के direction में we say it is the direction of the current. Like NO3 minus के opposite direction में and K plus के ही direction में we'll say the current is flowing. So can you see this flow of current? Yes, This sir. completed circuit. ठीक है. कब तक होता रहेगा ये? सर जब तक आयन इतना redox. तो सारा सॉल्ट खत्म ना हो. जब तक यहाँ पर जिंक रॉड है, या फिर सॉल्ट ब्रिज के आयंस हैं, या फिर ये सोल्यूशन में कॉपर 2+ आयंस है कि नहीं? यस सर. इनमें से कोई भी पहले खत्म हो गया, सेल खत्म हो जाएगा. यस सर. सर्किट टूट जाएगा. ठीक है. सो वो ZN रॉड पतला होते होते फिर टूट जाएगा ना. हाँ. ठीक है. हाँ. हाँ, मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार वापस से मैं वर्किंग समझाऊंगा. ये जो वर्किंग है ये आप लोगों को आज या कल अपने बड़े भाई या बड़ी बहन या छोटा भाई या छोटी बहन को लेकर समझाना है. अगर नहीं है तो मम्मी पापा को पकाना. बट you will only get better at understanding this if you start explaining it to someone. यस सर. ठीक है. सॉल्ट ब्रिज में करंट का डायरेक्शन कैसे आया? नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट रहता है ना करंट का डायरेक्शन. तो NO3 माइनस इधर जा रहा है तो उसके ऑपोजिट है, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में रहता है तो इधर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट ही आ रहा है. ठीक है. वापस से अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. मीन वाइल आप लोग कॉपी करो जिसने लिख लिया है. ठीक है. ध्यान से सुनना. कंस्ट्रक्शन तो सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए. कंस्ट्रक्शन वाज जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक आयन सॉल्यूशन, कॉपर रॉड dipped in copper ion solution, connected externally by a wire, connected internally via salt bridge. Their electrolytes, the rods get connected externally via the wire and the electrolyte solutions get connected internally via the salt bridge. Right? ये construction है. अब ये construction के बाद में working कैसा है वो notice करेंगे. Right? Depending upon their relative tendencies, what we find is zinc shows oxidation, like it becomes a source of electron, whereas copper, जो copper वाला side है, that shows the tendency of reduction. It becomes a sink of electrons. ऐसा क्यों है? Because this is their inherent nature. This is how God has created these elements. ऐसा बोल सकते हो आप. कुछ एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, कुछ की होती है इलेक्ट्रॉन लेने की. ये इनकी आपस की टेंडेंसी है. ठीक है. हम लोग पढ़ते हैं ना, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स. क्यों होते हैं? बिकॉज उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, व्हाटएवर देयर अंडरलाइंग फंडामेंटल फैक्टर्स आर. तो यहां पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करा because it has a tendency to undergo oxidation. It is a source of electron. वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर की तरफ आ रहे हैं. राइट? यहाँ पे रीच कर रहे हैं और उनके साथ में क्या हो रहा है? जो सोल्यूशन से कॉपर 2+ आयंस हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस होकर इस रॉड पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं. ठीक है. तो रॉड्स के साथ में क्या हुआ? यहाँ पर जिंक का रॉड पतला होता जा रहा है क्योंकि जिंक के एटम्स ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2+ आयंस बनाते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स देते जा रहे हैं. कॉपर का रॉड क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा. क्यों मोटा होता जाएगा? बिकॉज इस पर सोल्यूशन से कॉपर 2+ आयंस डिपॉजिट होते जाएंगे, रिड्यूस होकर एक कोटिंग बनाते जाएंगे. ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग इन द सॉल्यूशंस? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में
जिंक का रॉड से जिंक 2+ आयन सोल्यूशन में आ रहा है, सोल्यूशन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से अनायंस उस सोल्यूशन में आ रहे हैं। राइट हैंड साइड पर कॉपर वाली साइड में कॉपर सल्फेट लेट से सोल्यूशन था, तो कॉपर 2+ आयंस और सल्फेट आयंस पहले 1:1 रेशियो में न्यूट्रल था सोल्यूशन, बट कॉपर 2+ आयंस तो डिपॉजिट होते जा रहे हैं रॉड पर, सोल्यूशन में नेगेटिव आयंस की मात्रा बढ़ती जा रही है, लाइक सोल्यूशन नेगेटिव होता जा रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कटायंस फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज माइग्रेट ओवर है। राइट, समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. ठीक है, तो इसको अच्छे से और लिख लो, इतना आपने लिख लिया है तो इसके नीचे ये स्टेटमेंट्स भी लिख लो। ठीक है, एनोड साइड क्या है, कैथोड साइड क्या है, एंड हाउ इज दिस हैपनिंग। सर हाँ हाँ, पूछो पूछो, डाउट्स पूछो। सर वो जेल किस लिए होता है सॉल्ट ब्रिज में? जेल कैसा होता है? सर किस लिए होता मतलब आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करना है, राइट, एंड वी डोंट वांट द आयंस टू बी आल्सो लाइक स्टार्ट होने के पहले ही वो मिल जाए, Yes, sir. तो ओनली व्हेन देयर इज अ पुल, लाइक यहाँ पर ये सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव होने लगे तो फिर ये आयंस फ्लो करने चाहिए कंट्रोल्ड मैनर। सो दिस इज एन इंजीनियस डिजाइन। ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज व्हाट मेड द थिंग्स मोर एफिशिएंट। इसके पहले लाइक नींबू या फिर आलू था तो उसमें आयंस फ्लो करते हैं थ्रू लाइक द aloo or lemon as the medium, but that is like a lesser efficient design. It is a working design but a lesser efficient design. This is a more efficient design. Sir, Ah, so can you tell how the current flows through the salt bridge? the current flows through the salt bridge because of the flow of ions. Like current is what? Current is flow of charge. अब वो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, तो इंटरनल सर्किट में those charge carriers are these ions. How are these ions flowing from the salt in the salt bridge? Anions are going towards this anode side, the zinc 2+ solution, and cathode की तरफ जा रहे हैं cations, right? अब नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir, got it. Thank you. ठीक है, लिखा सबने? Wait, sir. क्या पूछ रहे हो आदित्य? कॉपर वाला रोड एनोड की तरह बिहेव नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर यहाँ पर सिल्वर की जगह, सॉरी जिंक की जगह मैंने सिल्वर और सिल्वर के आयंस लगाए होते तो फिर कॉपर वाला एनोड की तरह बिहेव करता और सिल्वर वाला कैथोड की तरह बिहेव करता, एनोड की तरह, सॉरी कैथोड की तरह बिहेव करता, क्योंकि सिल्वर इज ए लेसर एक्टिव मेटल देन कॉपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि है, वो उसकी इनहेरेंट नेचर है। तो सीयू वाला पार्ट एक बार वापस समझाओ ना। क्या पार्ट समझना है यहाँ पे? सर वहाँ पे Cu2+ कम क्यों हो रहा है और K+ क्यों जा रहा है, वो वाला पार्ट।
Cu2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना यहाँ पर, तो सोल्यूशन में Yes, sir. Cu2+ कम हो रहा है, यस सर। सर फिर के क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? उसको रिप्लेस करने के लिए। लाइक वहां पर पहले कॉपर सल्फेट में 1:1 रेशियो में कॉपर 2+ और सल्फेट आयंस थे, न्यूट्रलिटी थी, यस सर। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी ना। यस सर। अगर कॉपर 2+ आयन कम हो रहे हैं तो सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा, तो फिर ये K+ आयंस उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे हाँ यस सर, गॉट इट। इन द न्यूट्रलिटी। यस सर। सर हो गया? किया सबने? यस Yes, sir. नहीं, हम ऐसे आयंस नहीं रखेंगे ना जो रिएक्ट करें। वी विल नॉट कीप सच आयंस। ये सॉल्ट ब्रिज की डिजाइन, इसके सॉल्ट आयंस का चॉइस, ये सब काफी मेटिकुलस होता है, ऐसा नहीं कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप फिल इन द ब्लैंक्स खेल लो। ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो। तो जेई में ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं क्या? कौन था ये? Who was it? दो ही समय। लैंग्वेज आती है मुझे। कौन कौन? अभी भी आई couldn't। सर सुमित सुमित। सुमित। सर मतलब मैं बस इस टॉपिक के लिए पूछा। Is there a virtual way in which I can slap someone? Like, is there an emoticon somewhere here? अगर तुम मुझे अभी अंधेरी में मिल जाते कामा बिल्डिंग में, तो मैं फर्स्ट फ्लोर से फेंक देता नीचे। सॉरी सर। सर जो सर हाँ बोलो। सर जो थर्ड फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमें एनोड कैथोड ऐसे बताना है क्या? हाँ, अच्छा ओके। मतलब थोड़े स्टैंडर्ड टर्म्स यूज करेंगे। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ आयंस, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। इंटरनल सर्किट में इट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ आयंस। यस सर। यस एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? एनोड टू कैथोड। नोट टू कैथोड।
इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम एनोड, The current from cathode to anode. Cathode to anode. जो इलेक्ट्रॉन्स है they were traveling from anode was our source Yes, sir. of electron and cathode was our Think. Sink of electrons. right current उसके opposite flow कर रहा है, current is flowing from cathode Cathode to anode. to ठीक है. In internal circuit So anode to cathode. the current was flowing from anode to cathode. ठीक है, नोटिस करना जो अपन ने देखा था, कैसे समझ में आया था ये आयंस का माइग्रेशन देख के समझ में आया था. कटायंस किस तरफ जा रहे थे? So cations towards Cathode की तरफ. कैथोड सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, Yes sir. और अनायंस जा रहे थे एनोड सॉल्यूशन. तो उससे समझ में आता है दैट करंट कैसे फ्लो कर रहा है इन द इंटरनल सर्किट. ठीक है. एंड रट्टा मत मारना इन सब का. I have seen students trying to rectify this. Don't try to ratta. You will miserably get confused in future if you try to rectify this. Conceptually explain करो. Understand the construction and then the working of the galvanic cell. और फिर ये आंसर्स ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेंगे. Yes sir. ठीक है. मतलब मैं भी भूल जाता हूँ. मतलब if you ask me this question say somewhere blank आज से 6 महीने बाद whenever I am not in touch with this topic, so I will not have an instantaneous answer in my head. I will ask for a minute or two wherein I will try to construct and then think about the working and then come up with the answer. बिकॉज मैं भी ये रट्टा मार के नहीं बैठता हूँ. बिकॉज नो मैटर कितना ही मैं रट्टा मार लूँ, एक स्लाइड कंफ्यूजन हुआ, इंटरनल एक्सटर्नल कटायन अनायन एनोड कैथोड पूरा का पूरा सब चौपट. ठीक है. तो बिल्कुल भी रट्टा मत मारना. एक्सप्लेन करना, सामने वालों को समझाना, दोस्तों को समझाओ, घर वालों को समझाओ, बट ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस सो दैट यू गेट द क्लैरिटी. You come up with doubts and then try to resolve those doubts by rereading, rediscussing this working. Clear है ये? Yes sir. लिख लिया सबने? So just a minute. 10 seconds. Done, sir. ठीक है. नाउ सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो. Some of them you already know, some of them like I will speak about, but पहले आप कॉपी कर लो पूरा, फिर डिस्कस करते हैं.
देखा सबने? नो सर प्लीज वेट सर 1 minute. They're done. वेट सर टेकन 10 सेकंड ये भी लिख लो। ये प्रिवेंट मिक्सिंग तो लिख ही लिया होगा ना? Yes, sir. यस सर यस सर मेरी राइटिंग तो अपन लोगों को समझ में आ ही जाती होगी। Yes, sir. Clear है. सर क्लियर हमारी सर हिंदी सर डन। ऑलराइट, तो इसमें अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा एज इट इज। Yes, sir. ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू ग्रास्प because it requires you to understand the background behind it. So instead of salt bridge, there are other methods also to
create this kind of galvanic cell. And one such method is like एक कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट है, और उनके बीच में देयर इज अ पोरस डिस्क या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. राइट, व्हाट इट डज, इट इंटरनली कनेक्ट कर देता है सॉल्यूशंस को एंड मिक्सिंग भी नहीं होने देता है सॉल्यूशंस की. इट सिलेक्टिवली allows ions to travel. Yes, sir. Now, that is also a way in which a circuit can be completed. However, this leads to accumulation of ions at these interface, जहां पर ये membrane रहती है उसकी और solution की interface पर ions का accumulation होने लगता है. And that accumulation of ions is not good for the cell. It creates what we call as liquid-liquid junction potential. तो it is like अगर आपका सेल ओवरऑल 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल बिल्टअप ऑफ आयंस, इंटरनल एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस, वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, सो इट वोंट बी एज गुड. राइट, तो हाँ, जैसे लेमन या आलू वाला एग्जांपल था, तो इट वाज लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू आयंस का फ्लो हो रहा है, बट नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे. तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, दैट सॉल्ट ब्रिज can't make the liquid liquid junction potential zero, but it tries to minimize it. ठीक है. Yes, sir. ये जो लास्ट पॉइंट्स है, these are about the choice of the salt that is chosen in the salt bridge. Like जो electrolyte है वो कैसा रहना चाहिए. तो it shouldn't form precipitate. Like for example, यहाँ पर ऊपर I would not want to use say something like KCl. ठीक है, हो सकता है So वो ZnCl बना देगा. ZnCl2. अब वैसे तो ZnCl2 कैसा रहता है, soluble रहता है, insoluble रहता है? I don't know exactly, but अगर let's say insoluble होता तो फिर यहाँ पर वो choke कर देगा, precipitate बना देगा. So we Yes, don't sir. want that kind of ions. We don't want ions which themselves participate in the redox reaction. खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने लग जाए, वैसे भी नहीं चाहिए. मतलब यहाँ पर I would not want say NO2 minus ion, nitrite ions, because nitrite ions हो सकता है कि यहाँ पर जिंक के साथ में रिडॉक्स रिएक्शन शो करने लग जाए. They themselves get oxidized or reduced. We don't want them to undergo that kind of any reaction. ठीक है. Yes, Then sir. lastly, ionic mobility का जो पॉइंट है, कटायंस अनायंस की स्पीड सिमिलर होनी चाहिए. तो व्हाट वी वांट टू से इज दैट ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर वी डोंट वांट अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. वी डोंट वांट कि एक आयन ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है और एक आयन कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो इंटरनली क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन बिल्डअप हो जाएगा. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. दैट इज अगेन गोइंग टू रिड्यूस द पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ आवर सेल. So we want something, but we want that ions to flow in a smooth manner. जिस स्पीड से cations जा रहे हैं, जिस स्पीड से anions जा रहे हैं, they are matching with each other. They are not hindering each other's movement. ठीक है, तो ये कुछ criteria रहते हैं for selection of the salt. लिख लिए सबने ये? Yes, sir. Great. सर हाँ हाँ, बोलो बोलो. सर एनोड साइड पे एनोड सॉल्यूशन में जब NO3 माइनस आ रहा है वो रिएक्ट तो करेगा ना Zn2+ के साथ? नहीं करता ना. Like it is like cation anion like present है, salt जैसे dissolve हो जाता है. There is no reaction between zinc 2+ and NO3 minus ions. ओके. ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? Yes, sir. ग्रेट. अब नेक्स्ट नोटिस करना, इसी में वेराइटीज या वेरिएशंस. जो ये डिस्कशन मैंने आपके साथ किया अभी, दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट ऑफ डिस्कशंस.
simplest of constructions, which is typically suitable when you have, say, metals and their salt solutions to be used. But can we use non-metals also? Can we use certain other elements also? Of course we can. We have to tweak the design. तो यहाँ पर मैं 4 टाइप के हाफ सेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये 4 टाइप के हाफ सेल्स याद करना है, मस्ट रिमेंबर है. Yes, sir. बिकॉज क्वेश्चंस में आप ही को आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं ये हाफ सेल्स, एंड बेस्ड अपॉन दैट देन यू विल हैव टू like proceed with writing reactions and then doing further analysis. पहला टाइप जैसे आपने देखा, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या फिर मेटल आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, which is simply the metal dipped in its soluble salt. If it behaves as cathode, it undergoes reduction. If it behaves as anode, the opposite is the reaction. It undergoes oxidation. फटाफट लिख लो इसको. सर एक काफी सिली डाउट सर, आपने जो डायग्राम में रॉड पे जो डैश डैश मारा है, डज इट हैव टू डू एनीथिंग विद एनोड या कैथोड? हाँ, मतलब ऐसा वो डैश, दोज आर नॉट नेगेटिव चार्जेस, दोज आर जस्ट. ओके सर, क्योंकि आपने प्रीवियस डायग्राम में से इसलिए पूछा. वो तो तब मैं नेगेटिव पोलैरिटी शो करना चाह रहा था. यस सर. तो बस ये ऐसे. ठीक है, लिखा है सबने? वेट सर. Wait, sir. सो सॉल्ट उसी मेटल का होना चाहिए ना? हाँ. ओके. हाँ, 2 हाफ सेल से फुल सेल बनता है. अभी मैं हाफ सेल्स के बारे में बात. अभी लिखा सबने? यस सर. Yes. दूसरा लिखो, गैस आयन इलेक्ट्रोड. दिस इज टिपिकली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स. सो जैसे यहाँ पर आप डायग्राम नोटिस करोगे, you have hydrogen gas being pumped in and H plus ions का solution. Now there is a platinum rod or an inert electrode बोला जाता है, which serves 2 important purpose. One, it provides a surface जिस पर ये gas और ion react कर सके. It acts like a catalyst, catalytic bed, and also is useful in transportation of these electrons in or out of the electrode. ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन एग्जांपल है, अगर वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब ये H प्लस आयन से H2 बन रहा होगा. Yes, sir. और अगर ये रॉड एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इट इज कनेक्टेड विद, तो फिर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा. H2 जो है वो H प्लस बना रहा होगा, ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा.
लिखो इसको भी। सर डायग्राम में H प्लस के ऊपर वो सर्कल्स क्या सिग्निफाई करते हैं? वो जीरो है। बबल है, बबल। ऑक्सीजन। बबल्स। गैस बीइंग बबल्ड। ओके। लिखा सबने? यस। 10 seconds. 10 seconds free. जिसने लिख लिया है वो इस इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस लिख के बताओ मुझे, एज कैथोड एंड एज एनोड। क्या यश, इतना पढ़ा है लिखा है उसके बाद भी तुमने कद्दू कर दिया। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या बोला है, क्या करना है? मैं कह रहा हूँ कि तुमने नाक कटा दी मेरी। नहीं सर, वो Cl2 वाला जो आपने एग्जांपल दिखा उसमें क्या करना है? रिएक्शन लिखनी है एज कैथोड एज एनोड। अच्छा ओके सर। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ऑक्सीडेशन मतलब। हम्म। प्रोटॉन कहाँ से लिया है तुम सॉल्ट? इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा ना।
आ रहा है सबका ही आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Then next type notice करना है यहाँ पर, that is called as metal insoluble salt. ठीक है, this is a bit different from the first one. The first one was metal soluble salt. यहाँ पर you have a metal insoluble salt, which will be a separate type of electrode, have a separate like reaction as well. जैसे यहाँ पे notice करना construction कैसा है इसका, you have the metal, then you have the metal coated with its insoluble salt, say for example AgBr, and this is dipped in the solution of the anion of the salt. What is the anion of the salt? Br minus. तो say KBr या NaBr के solution में ये dissolved है. Construction समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Right. अब इसका reaction भी notice करना. It is not like how a metal soluble salt का reaction is. Metal soluble salt के में कैसा होता था ये? मेटल soluble salt के में एनोड का अगर आपको लिखना होता था रिएक्शन, तो आप कैसा लिख दोगे एनोड का रिएक्शन? You simply tend to write ऐसा Ag gives Ag plus electron, ऐसा Yes, लिख sir. देते हो ना? Yes, sir. ऐसा नहीं ऑक्सीडेशन होगा. बता देते हैं. हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो रिएक्शन है वो प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, दैट इज Ag solid plus Br minus giving AgBr plus electron. That is the reaction. ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag 0 से +1 में जा रहा है, बट इन द फॉलोइंग मैनर. ठीक है, जो रिडक्शन है वो वैसा नहीं है जैसा आपने मेटल आयन में सोचा था. मेटल आयन में कैसे सोचा था रिडक्शन? सिंपली ऐसा सोच लिया था कि Ag plus aqueous plus electron giving Ag solid. Yes, sir. ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन अलग होगा. रिडक्शन होगा बट in the following manner. AgBr solid plus electron is going to give you Ag plus Br minus. Yes, sir. ठीक है, अच्छे से लिखना, सोच समझ के लिखना. बस 5 मिनट और लूंगा, तुम्हारे टॉपिक खत्म हो जाएगा. तो आज जान मत खाओ मेरी, मुझे भी भूख लग रही है. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि तुम लोग भी साथ में बैठे बैठे खाते ही रहते हो. देखा सबने ये? सर तो जो कोटिंग है वो थोड़े ही पार्ट पे है ना, या फिर पूरे मेटल इलेक्ट्रोड पे रहेगी? थोड़े ही पार्ट पर है. सर इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में एक डाउट है. ये वाले में? यस सर. सर उसमें जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो बना है ना वो क्या है? ये हाँ यस सर. वायर है ऐसी. अच्छा ओके सर. ये भी एक मेटल insoluble salt इलेक्ट्रोड है. व्हाट इज द मेटल? मर्क्यूरी. Mercury, sir. राइट. उसका insoluble salt क्या है? Hg2Cl2. And it is in connection with the anion of the insoluble salt. Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट है मेरा. Yes, sir. Solution of anion of insoluble salt. जरा इसका मुझे रिएक्शन लिख के बता दो, क्या रहेगा? Take an attempt, try to write the reaction.
आ पा रहा है? Some luck. Very good, Yash. Bang on. ऊपर से सीखा ना? इस तरीके से रहेगा. इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं. नाम याद रखना. It is something to be remembered. ठीक है. इस तरीके से इसका एनोड कैथोड का रिएक्शन रहेगा. नहीं सार्थक, एनोड पर Hg प्लस नहीं Hg होना चाहिए. 0 से +1 की स्टेट में जाना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन होना चाहिए. तुम्हारा तो +1 का +1 में रह गया. तो वो 20 का +1 है. अच्छा तुमने वो Hg को ओके. हाँ फिर ठीक है. ठीक है परफेक्टली फाइन. बाकी लोगों को भी समझ में आया? यस सर. ऑल राइट ग्रेट. बस ये लास्ट टाइप ऑफ हाफ सेल देख लो, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड. इसमें सोल्यूशन में ही रिडॉक्स आयंस प्रेजेंट होता है. मतलब प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा विच विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ आयंस. बट जो भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हाफ रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली हाफ सेल है क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट आयंस ही कर रहा है. तो लेट्स से ये सोल्यूशन जिसमें फेरस फेरिक दोनों आयंस प्रेजेंट है, तो अगर ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन की तरह, एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो रिडक्शन हो रहा होगा. एंड दैट इनर्ट इलेक्ट्रोड विल हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन और आउट ऑफ द हाफ सेल. ठीक है. यस सर. क्लियर है? लिखा सबने? डन है आज के लिए इतना? कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट? सर वेट. So in this case, how will the flow of electron initiate? ये तो हाफ सेल है ना, इसको किसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर ये बिहेव करेगा एज एनोड या कैथोड. Yes, sir. ठीक है. और कुछ पूछना है किसी को? कुछ डाउट है इसमें? यस सर, वो गैस आयन वाले में हाउ इज इट यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स? मतलब जो गैस है वो नॉन मेटल ही तो है. हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस क्या था? यस सर, गॉट इट. ठीक है. चलो ऑल राइट देन, आज के लिए काफी है. नेक्स्ट क्लास में थोड़े से डाउट्स और थोड़ा सा और पढ़ाई करेंगे. आज डाउट्स तो नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्लास में करते हैं वॉल्यूमेट्रिक के डाउट्स. चलो. यस सर.